नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों, आज से हम यहाँ पर हिस्ट्री की एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है एशिया माइनर का अभिलेख, जो कि 1400 ईसा पूर्व का है, जिसे बोगजगोई के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। इस अभिलेख में किन किन देवताओं का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि ये बहुत ही ज़्यादा भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिलेख है। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं इसे आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले हम समझते हैं इसके आंसर के बारे में, देखते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों फोर्थ, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्व। इन चार देवताओं का इसमें वर्णन किया गया था, इस अभिलेख में वर्णन है। अब दोस्तों, इसके बारे में भारतीय इतिहास में क्यों ये महत्वपूर्ण है? दोस्तों, पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको यहाँ पे कि एशिया माइनर का अभिलेख, जो कि बोगजगोई के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, ये अभिलेख तुर्की में स्थित है। ये अभिलेख तुर्की में स्थित है दोस्तों। इस अभिलेख में क्या ऐसा है? तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, ये एक आर्यकालीन अभिलेख है। इसमें जो ये चार देवता हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्व, इन चार देवताओं के बारे में वर्णन है कि वहाँ पे तुर्की में दो कबीले थे, एक हित्ती कबीला और एक मितन्नी कबीला। तो दोस्तों, इन दोनों हित्ती कबीला और मितन्नी कबीले के बीच में विरोध हो जाता है, आपसी लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई को खत्म करने के लिए इन दोनों कबीलों के बीच में समझौता होता है। और इस समझौते में दोस्तों, इस समझौते में इन चार देवताओं की कसम दिलवाई जाती है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्व की कसम दिलवाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो आर्य थे वो आर्य मध्य एशिया से आए थे, तुर्की से आए थे। तो हमें इसलिए ये भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसे हम डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है? तो दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं आपको आंसर बता दूं। यहाँ पे आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि भारतीय इतिहास में संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है, जो कि 150 ईस्वी में बनाया गया था। दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कब बनाया गया था? तो 150 ईस्वी में। साथ ही साथ इस अभिलेख में क्या इम्पोर्टेंट है दोस्तों? तो इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में वर्णन मिलता है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। साथ ही साथ इस अभिलेख में जो कि सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया गया था, जो कि सुबेसाक के द्वारा करवाया गया था। और साथ ही साथ सुबेसाक ने अपनी पुत्री का विवाह सातकर्णी के पुत्र पुलमावी के साथ भी करवाया था। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस अभिलेख में इस चीज़ का वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम देखते हैं हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों, हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख था, इसकी भाषा संस्कृत थी, लिपि ब्राह्मी थी और शैली चंपू थी। ये बात सही है दोस्तों। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इस अभिलेख में अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर के लेखों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये बात भी दोस्तों इसकी सही है। तो अब देखते हैं हम थर्ड ऑप्शन, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो थर्ड की वो चलते हैं। इसमें देखेंगे थर्ड ऑप्शन है, इसमें समुद्रगुप्त की विजय अभियान के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है, किंतु इसमें अश्वमेध यज्ञ की सूचना नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन बनता है। इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों, ये वाला आंसर सही है, तीनों ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्वेश्चन के बारे में देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? दोस्तों, यहाँ पे हम अच्छे से देख लें। पहले तो हम आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, कि जो अशोक के अभिलेखों में लिपियां हैं वो है ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमेक। में होगा दोस्तों, यहाँ पे अरमेक
इन 3 लिपियों में अशोक के जो अभिलेख हैं वो लिखे गए हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जो अशोक के अभिलेख थे वो मोस्ट अभिलेख जो थे वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, वो प्राकृतिक भाषा थी। और यहाँ पे बात हो रही है लिपियों की, तो दोस्तों लिपियाँ थी खरोष्टी, ब्राह्मी और अरमेक। और अरमेक के बारे में बात बता दूं मैं दोस्तों आप लोगों के लिए कि जो अरमेक लिपि है इसमें दोस्तों ये लिपि सम्राट अशोक के अफगानिस्तान स्थित जितने भी अभिलेख हैं उनमें मिलती है दोस्तों। और जो खरोष्टी लिपि है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक खरोष्टी लिपि में जितने भी अभिलेख मिले हैं वो पाकिस्तान में मिले हैं। जैसे कि आप देख लेना तो शहबाजगढ़ी और मानसहरा का जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। दोस्तों तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन को। निम्न अशोक के साम्राज्य की पूर्वतम सीमा का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख करता है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है पूर्वतम सीमा। पूर्वतम सीमा कौन सा अभिलेख निर्धारित करता है, सबसे पूर्व में मिला हुआ इनका अभिलेख कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सही आंसर बता दूं, ये है निगाली सागर स्तंभलेख, जो कि दोस्तों जिसे निगलीमा का अभिलेख भी कहा जाता है। ऐसे दोस्तों इसके दो नाम हैं, एक निगाली सागर, दूसरा निगलीमा अभिलेख, जो कि सबसे पूर्वतम अभिलेख है या अशोक के साम्राज्य की पूर्वतम सीमा को निर्धारित करता है। और दोस्तों ये कहाँ पे मिला है, तो ये मिला है नेपाल में। दोस्तों नेपाल में लुम्बिनी के पास में स्थित ये अभिलेख है। यहाँ पे ये अभिलेख है जो कि अशोक की पूर्वतम सीमा को निर्धारित करता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं अशोक के अभिलेखों के विषय में निम्नलिखित में से सत्य असत्य बताइए। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले कि सन 1750 ईस्वी में टी पेंथलन ने अशोक की लिपियों का पता लगाया। तो दोस्तों यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता दूं ये बात सही है कि टी पेंथलन ने 1750 ईस्वी में अशोक की लिपि का पता लगाया, जो कि लिपि थी ब्राह्मी लिपि। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। तो दोस्तों पहले तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि एग्जाम के लिए। कि पहला तो यहाँ पे कि सबसे पहले किसने अशोक की लिपि का पता लगाया, तो वो टी पेंथलर जी थे जिन्होंने अशोक की लिपि का पता लगाया कि अशोक की जो अभिलेखों में लिपि है वो कौन सी थी, तो वो ब्राह्मी लिपि थी। और इस लिपि को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है, तो वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। दोस्तों इन्होंने ही ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा। अब दोस्तों तो ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखते हैं। मक्सी या माक्सी के अभिलेख में अशोक की पहचान प्रियदस्ती के नाम से की गई है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी और सही है सर। दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे फोर्थ आंसर आएगा हमारा, इनमें से सभी सही है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे देखते हैं कालसी अभिलेख जो कि देहरादून में स्थित है। दोस्तों ये बात सही है। एरेगुड़ी अभिलेख जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है दोस्तों। सोपारा अभिलेख जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। और मानसहरा अभिलेख जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ये भी सही है। दोस्तों यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, असत्य को छांटिए, यहाँ पे सभी सत्य हैं। तो आप एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए। कालसी देहरादून, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र और मानसहरा पाकिस्तान। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो मानसहरा अभिलेख है ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पाकिस्तान के हजारा ज़िले में स्थित है दोस्तों, जिसकी लिपि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो पाकिस्तान में स्थित अभिलेख है उनकी लिपि खरोष्टी है। तो इस अभिलेख की लिपि है जो वो खरोष्टी में है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक और अभिलेख है पाकिस्तान में अशोक का, जो कि शहबाजगढ़ी है, जो कि पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। इसकी भी दोस्तों खरोष्टी लिपि है, तो इसे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये दोस्तों तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरनार शिलालेख के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं इनके ऑप्शनों में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है यह जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। दोस्तों ये बात सही है। यह गिरनार जो अभिलेख है ये जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। सेकंड ऑप्शन है इसमें रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के लेख भी हैं। ये ऑप्शन भी दोस्तों इसका सही है। इसके बाद इसमें सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार चंद्रगुप्त के समय पुष्पगुप्त ने करवाया था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखना। इसके अकॉर्डिंग हमारे तीनों आंसर सही है, इनमें से सभी सत्य है। तो दोस्तों गिरनार शिलालेख के बारे में, यह जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। इसमें रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के लेख भी है। इसमें सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार करवाने का उल्लेख भी किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम देखते हैं प्राचीन भारत में सिक्कों के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। जिसमें सबसे पहला है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा चलाए गए थे। दोस्तों ये बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे कि सर्वप्रथम जो स्वर्ण सिक्के या स्वर्ण मुद्रा थी वो इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा चलाई गई थी। ये सही है हमारा। रजत मुद्रा को द्रम के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है दोस्तों। रजत मुद्रा है जो उसे द्रम के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा भारतीय इतिहास में सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। दोस्तों ये भी सही है, कुषाणों के समय सर्वाधिक जो तांबे के सिक्के थे वो जारी किए गए थे। साथ ही साथ फोर्थ ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे कनिष्क की मुद्रा में केवल यूनानी और ईरानी देवताओं के नाम अंकित हैं। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो कनिष्क के समय की मुद्रा थी, कनिष्क के समय की मुद्रा में जो राजा हवन कुंड में आहुति देते हुए मुद्रा अंकित की गई है। इसके साथ ही साथ भारतीय देवताओं के बारे में भी अंकन किया गया है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है। कनिष्क के समय की मुद्राओं में ईरानी और यूनानी देवताओं का अंकन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम इसे देखते हैं। भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने चलवाए थे? आपको एक कमेंट करके बताना है दोस्तों। आप सर्च कीजिए, जहाँ से आपको देखना है वहाँ से देखिए। और एक चीज़ बताना है यहाँ पे कि भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों के द्वारा चलवाए गए थे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें दोस्तों। और इसमें टॉप क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि हिस्ट्री में मुझे लगे। अब आपको क्या इसमें चेंज चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।